प्रोस्टेट गदूद एक बेसिकली ग्लैंड है जो कि पेशाब की नाली और मसाने के दरमियान अंदरूनी तौर पे पाया जाता है। नॉर्मली इस ग्लैंड का साइज 10 से 15 ग्राम होता है। कुछ लोगों में इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिसमें पेशाब रुक के आता है, जोर लगाना पड़ता है, बार-बार आता है और फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसमें पता लगता है ये कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट है। ये स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसलिए जो ही ये सस्पिशंस पैदा हो डॉक्टर को चेक करवाया जाए ताकि इसकी बरवक्त तशखीस हो सके और इसका इलाज हो सके। ये काबिल इलाज है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी गुर्दे और मसाने की सर्जरी से रिलेटेड तमाम बीमारियों की है। आज उर्दू पॉइंट की इस वीडियो की वसासत से मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट मौजू को डिस्कस करना चाहूँगा वो है कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर है क्या और प्रोस्टेट गदूद क्या है? प्रोस्टेट गदूद एक बेसिकली ग्लैंड है जो कि पेशाब की नाली और मसाने के दरमियान अंदरूनी तौर पे पाया जाता है। नॉर्मली इस ग्लैंड का साइज़ 10 से 15 ग्राम होता है। ओल्ड एज में 50 प्लस की एज में इसका साइज़ बढ़ जाता है जो कि 20 ग्राम तक पहुंच जाता है। इसके जो कैंसर को इसको कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट कहा जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस के लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और इसके ट्रीटमेंट, इसके बारे में मैं मालूमात फ़राहम करना चाहूँगा। इसकी जो वजूहात हैं ये 60 ईयर्स के प्लस के मर्दों के अंदर पाया जाता है। ये मर्दों के अंदर सबसे कॉमन प्रोस्टेट कैंसर जो डिटेक्ट हुई बीमारी है, जो कैंसर है वो प्रोस्टेट सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो वजूहात हैं, एक तो ज़्यादा एज के अंदर ये पाया जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी वजह डिटेक्ट हुई है वो फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, जिसके अंदर आइदर मरीज़ के वालिदैन के अंदर या उसके भाइयों के अंदर 50 प्लस की एज में या 60 प्लस की एज में कैंसर डिटेक्ट हुआ हो तो उनके भाइयों के अंदर ये डिटेक्ट होने की शरह बढ़ जाती है। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। उसके अलावा बाकी जो वजूहात हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो अफ्रीकन, जो अमेरिका के अंदर रहते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखा गया है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा देखा गया है। अब इसकी रेशो बतदरीज पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में भी ये बढ़ती जा रही है। इसकी वजूहात तो यही हैं। उसके अलावा कुछ अननोन रीजंस हैं जिसके अंदर अननोन एटियोलॉजीज़ हैं जो पाया जाता है। ये स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसकी ग्रोथ ज़रा स्लो होती है। जो हालांकि यंग एज में अगर 50 प्लस की एज में 50 से 60 के दरमियान ये डिटेक्ट हो जाए तो इसकी ज़रा अग्रेसिव ट्यूमर होता है। अगर 70-75 प्लस की एज में ये डिटेक्ट हो तो ये स्लो ग्रोइंग होता है। इसकी अलामात 50% तो इसकी अलामात एसिम्प्टोमेटिक इनिशियली होती हैं जो कि ज़ाहिर नहीं होती हैं, अंदरूनी तौर पे प्रोस्टेट कैंसर ग्रो कर रहा होता है और ये टेस्ट करवाए जाएँ तो तब ये पता लगता है। उसके अंदर जो कॉमन टेस्ट है वो PSA टेस्ट है जिसके से सस्पिशंस पैदा होता है कि कहीं कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट तो नहीं है। हाँ, अगर 50% लोगों में कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती इनिशियली, कुछ लोगों में इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिसमें पेशाब रुक के आता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, बार-बार आता है। प्रोस्टेट की जनरल बीमारियों की जो BPH जिसको कहते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट, उसकी अलामात आती हैं और फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसमें पता लगता है ये कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट है। लिहाजा ये पता लगा कि इसकी बीमारी बगैर किसी अलामात के भी हो सकती है और कुछ अलामात जो प्रोस्टेट की हैं उसके अंदर भी ये डिटेक्ट हो सकती है। अब ये तशख़ीस कैसे हो सकती है? जो ही आप डॉक्टर को आइदर प्राइमरी फिजिशियन को चेक करवाएं, जो जनरल डॉक्टर को आप चेक करवाएं इनिशियली, तो आप उसके बारे में ज़रूर बताएं कि मेरी फैमिली में भी ये हिस्ट्री है और फैमिली के अंदर भी इसका मसला पहले रहा है, तो तब वो आपको प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकता है। या अपने तौर पे अगर आप गुर्दे मसाने के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहें, उनको बताएं तो आप कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री बताएं जिसमें पेशाब की अलामात के बारे में भी बताएं और फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी बताएं ताकि वो बर वक्त तशख़ीस कर सके। इसकी तशख़ीस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो PSA टेस्ट है। PSA एक हार्मोन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के ब्लड में शामिल हो जाता है। नॉर्मल इसकी मिकदार 0 से लेकर 4 तक होती है, लेकिन जो ही 4 से ज़्यादा मिकदार होती है तो सस्पिशन पैदा हो जाता है कि कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 4 से ज़्यादा, अगर PSA ज़्यादा हो तो हर पेशेंट में कैंसर होता है। इवन देन ये इन्फेक्शंस के अंदर भी बढ़ जाता है या प्रोस्टेट का मुआयना किया हो उसके अंदर में भी इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, या कोई पेशाब के अंदर कोई ऐसे इन्फेक्शन हो उसके अंदर भी इसकी PSA की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। फिर वो दोबारा टेस्ट 2 हफ्ते के बाद दोबारा एंटीबायोटिक दे के करवाया जाता है, उसमें डिटेक्ट किया जाता है कि प्रोस्टेट का PSA ज़्यादा तो नहीं है। तो इसके अलावा और डिटेक्ट करने का तरीका यह है कि क्वालिफाइड मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट इसको प्रोस्टेट ग्लैंड को उंगली के ज़रिए इसका मुआयना भी करता है ताकि पता लगे उसके अंदर कोई हार्डनेस तो नहीं है, वो कोई ऐसी रसोली तो नहीं ज़ाहिर हो रही। इन दोनों की बेस पे अगर PSA ज़्यादा हो या प्रोस्टेट के अंदर कोई हार्ड एरिया को डिटेक्ट हो तो फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं। तो इसका फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन सारे के बाद करवाया जाता है, इन सब टेस्टों के बाद, वो ज़रा इन्वेसिव टेस्ट है। इन्वेसिव का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई टेस्ट जो उसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा तकलीफ से टेस्ट है, पेचीदा टेस्ट है,
उसको कहते हैं बायोप्सी ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट दूध का टुकड़ा लिया जाता है, उसके टुकड़े लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो वो पेशाब की नाली के ज़रिए कैमरा डाल के अंदर से टुकड़ा लिया जाता है, या फिर पखाने की नाली के ज़रिए प्रोस्टेट की बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी ली जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी से प्रोस्टेट के कैंसर के ग्रेडिंग का पता लगता है कि ये किस ग्रेड का, किस स्टेज का कैंसर है और इसकी नौयत कैसी है, ये इसकी आगे फैलने की टेंडेंसी कितनी है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे और एमआरआई पेल्विस, ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर खुद तजवीज़ करता है ताकि इस सारे कंप्लीट टेस्ट करवा के ताकि उसकी स्टेज पता लग सके और उसका बर वक्त ट्रीटमेंट किया जा सके। ये स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसलिए जो ही ये सस्पिशंस पैदा हो तो डॉक्टर को सस्पिशन हो, डॉक्टर को चेक करवाया जाए ताकि इसकी बर वक्त तशखीस हो सके और इसका इलाज हो सके। ये काबिल इलाज है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट हैं, जिसमें एक तो ये है कि इसको प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरा निकाल दिया जाता है, जो कि उसको कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। उसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर अगर लोकलाइज स्टेज का हो, गो कि वो बहुत कम 10 से 15% लोगों में, इवन उससे भी कम डिटेक्ट होता है। यूजुअली ये उस स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होता, उसके बाद डिटेक्ट होता है एसिम्प्टोमेटिक लोगों में। उसमें फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उसकी ग्रोथ को स्लो किया जा सके। इसलिए आप जब भी ये प्रोस्टेट का कैंसर का सस्पिशन पैदा हो, कतन आप परेशान ना हो, आप मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट को, गुर्दे मसाने के डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि आपकी बर वक्त तशखीस हो सके और इसका इलाज हो सके। ये कंप्लीट काबिल इलाज बीमारी है। हाँ, अगर इसकी नौयत आगे निकल जाए और ये जिस्म में बाकी जगह फैल जाए फिर इलाज हो जाती है। अर्ली स्टेज में ये काबिल इलाज है, इसलिए इसको आप कतन परेशान ना हो और आप क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें ताकि बर वक्त तशखीस और बर वक्त इलाज हो सके। शुक्रिया।